और जो सोशल मीडिया पे मेरे ऊपर आरोप लग रहा है कि मैं उनके साथ लिव इन में रहा हूँ, 3 साल से रखा हूँ, शादी का झांसा दे रहा हूँ, तो आप जानिए कि वो पहले से शादीशुदा है, जिसको उन्होंने दिसंबर 2020 में अपनी ही बेटी के रेप केस में पॉस्को एक्ट के तहत जेल करवा रखा है। इनके बॉयफ्रेंड ने मैसेज भेजा था कि मैं 7 साल से वो मेरे साथ रह रही थी, अब आपकी वजह से वो मुझसे बात नहीं करती है, ऐसे वैसे करके उन्होंने खुद ये मैसेज मुझे भेजा था। पिछले 1 साल से वो हमको पटना में बुला के रखा हुआ है, तो रखा हुआ मैं अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं हूँ। तो पटना में उसे मैंने अपने घर के बगल वाले अपार्टमेंट में ही अपने परिचित मकान मालिक से बात करके उन्हें फ्लैट दिलवाया था और तब से वो यहीं पे रह रही है। और पिछले 7-8 दिन में तो उन्होंने ज़बरदस्त 8 लाख रुपया का अपना गिनाना शुरू कर दिया कि मेरा 8 लाख रुपया जो तुम्हारे पास है, जो मैंने तुमको भेजा है, वो मुझे वापस करो। जो पैसे मैंने उनको ऑनलाइन रिटर्न नहीं किए हैं, वो सब उनको कैश में गया है। उन्होंने ऑनलाइन लेने से खुद मना किया था। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आज एक ऐसे मामले से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर इन दिनों छाया हुआ है। आमतौर पर जब से सोशल मीडिया ने आम आदमी की जिंदगी में धमक दी है, ऐसी ऐसी प्रेम कहानियां सामने आती हैं जिसमें सीधे तौर पर जो दर्शक हैं, जो पुलिस है, जो प्रशासन है, सीधे लड़के के ऊपर ही आक्षेप लगने के बाद उसे दोषी मान लेता है और कई तरह के मामले मैनेज भी हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला राजधानी पटना के राजीव नगर थाने में दर्ज हुआ है, जिसमें एक आलोक नाम के लड़के हैं जिन पर एक महिला ने आरोप लगाया है और कई सारे गंभीर आरोप लगाया है। लेकिन आज पूरे साक्ष्य के साथ आलोक मीडिया के सामने है और वो तमाम साक्ष्य भी दिखाएंगे और आप तमाम लोगों को यह भी बताएंगे कि सोशल मीडिया क्यों कटघरे में है, क्यों हम एक पक्षीय खबर को दिखाकर टीआरपी बटोरने में लगे हुए हैं। क्या हर बार इस तरह के मामले में लड़के दोषी होते हैं या पूरा एक गैंग है, एक माइंडसेट है कि लड़कों को इस तरह से बदनाम किया जाए कि सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर उनका दोहन हो सके। आइए हम मिलवाते हैं आलोक जी से और जानते हैं क्या है मामला कि आज इन्हें मीडिया के सामने आना पड़ा है। क्या मामला है? जी, मामला हमारे राजीव नगर थाना के अंतर्गत आया है। वहाँ पे एक लड़की है जिन्होंने मेरे घर पे आके मम्मी और बहन से मारपीट की थी और उसका कारण उन्होंने थाना में दिया है कि मैं अपना पैसा लेने गई थी, उसके बदले में उन्होंने मुझे मारा है। पर थाना से बाहर निकल के जब मीडिया उनको मिली, उनके सामने उन्होंने ये कहानी प्रस्तुत किया है कि आलोक कुमार चौधरी जो है, मेरे साथ उनका पिछले 3 साल से संबंध है। मैं उन्हीं के पास रहता हूँ, उन्हीं के घर में रहता था। उनसे मैंने बहुत सारे पैसे ले रखे हैं, उनसे मैंने शादी का वादा कर रखा है, ऐसे वैसे। और जब उनको ये बात पता चली है कि मेरी शादी होने वाली है, तो वो मेरे घर आई थी शादी तुड़वाने, जिसके कारण उन्हें मारा पीटा गया। ये आरोप है हम लोग के ऊपर। जबकि सच्चाई ये है कि वो मेरी एक फेसबुक दोस्त थी। 15 जुलाई 2020 को मेरी पहली बार उनसे फेसबुक पर हाई हेलो हुआ था और उस समय से अभी का समय जोड़ते हैं हम लोग तो 2 साल भी नहीं पूरता है। लेकिन उनका आरोप है कि 3 साल से हम लोग साथ में हैं। इसके अलावा उनका कहना है कि वो पिछले 1 साल से वो हमको पटना में बुला के रखा हुआ है, तो रखा हुआ मैं अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं हूँ। उनका बेटा का मैंने यहाँ पे पढ़ाई करवा रहा था स्कूल में और स्कूल के हॉस्टल में रहता था वो। लेकिन कोविड में तबीयत खराब होने के कारण और अपनी बेटी को भी पटना में पढ़ाने का इच्छा जाहिर करते हुए वो खुद भी पटना आके रहने लगी और यहीं पे अपना जॉब शुरू की। तो पटना में उसे मैंने अपने घर के बगल वाले अपार्टमेंट में ही अपने परिचित मकान मालिक से बात करके उन्हें फ्लैट दिलवाया था और तब से वो यहीं पे रह रही हैं। लेकिन और तब से अब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इधर 10-12 दिन से वो उनका मिजाज बदला हुआ था। वो हर चीज़ में डिमांड, हर चीज़ में ज़बरदस्ती। और पिछले 7-8 दिन में तो उन्होंने ज़बरदस्त 8 लाख रुपया का अपना गिनाना शुरू कर दिया कि मेरा 8 लाख रुपया जो तुम्हारे पास है, जो मैंने तुमको भेजा है, वो मुझे वापस करो। भाई, उन्होंने जो मुझे पैसे भेजा था, वो जिस काम के लिए भेजे थे उस काम में उनका यूज हुआ है। जो पैसे मैंने उनको ऑनलाइन रिटर्न नहीं किए हैं, वो सब उनको कैश में गया है। उन्होंने ऑनलाइन लेने से खुद मना किया था कि मैं आईटीआर नहीं फाइल करती हूँ, तो इतना हेवी ट्रांजैक्शन में मुझे दिक्कत होगा, तो आप को जो भी पैसा गया आप मुझे जब होगा आप कैश देते रहना। वो सारा कैश का डिटेल मेरे स्टेटमेंट में है कि कब मैंने पैसे निकाल के उनको दिया है, ये सब कुछ उनके पास है। लेकिन जब वो एफआईआर करने गई थी तो उसमें सिर्फ उन्होंने पैसा का ही जिक्र किया है। और जो सोशल मीडिया पे मेरे ऊपर आरोप लग रहा है कि मैं उनके साथ लिव इन में रहा हूँ, 3 साल से रखा हूँ, शादी का झांसा दे रहा हूँ, तो आप जानिए कि वो पहले से शादीशुदा है। उसके हस्बैंड बबलू शर्मा थे, जो रांची के रहने वाले, जिसको उन्होंने दिसंबर 2020 में अपनी ही बेटी के रेप केस में पॉस्को एक्ट के तहत जेल करवा रखा है। उनका अभी डाइवोर्स भी नहीं हुआ है, तो कोई अगर उनको शादी का झांसा देता भी है तो उनको पहला तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए।
अब वो इतनी बड़ी बच्ची नहीं है कि उनको कोई भी बहला फुसला ले रहा है। 15-16 साल का उनका बेटा है, 14-15 साल की बेटी है, जिम्मेदार माँ है, वो 10th में उनका बेटा पढ़ रहा है। तो इस एज की औरत को कोई भी बहला फुसला नहीं। ये मामला जो है ना सोशल मीडिया पर एक पक्षीय चल रहा है और सीधे आरोप लग रहा है। जो महिला है जिन्होंने आरोप लगाया है आलोक पे, उनकी बेटी, उनकी खुद की बेटी के रेप के आरोप में उनके जो पति हैं वो जेल में हैं। फिर उनका आरोप है कि फिर आलोक उनके जिंदगी में आते हैं और उनके दुखते हुए रगों पर हाथ रखते हैं, फिर एक सहायता भी करते हैं। वो खुद मानती हैं, पटना बुलाते हैं। क्या कुछ सच्चाई है ईश्वर जाने। लेकिन उसके बाद जो कुछ हो रहा है, ये देखिए शादी का कार्ड है और आज ही की तारीख है। आलोक की शादी सभ्यता से होने वाली है और ये शादी का कार्ड है, आप देख सकते हैं। आज ही शादी होने वाली थी लेकिन इतना विवाद होने के बाद शादी नहीं हो रही है और महिला जो है वो लगातार अब उनके स्टेटमेंट बदल रहे हैं, वो तरह तरह के आरोप लगा रही हैं। अब कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। उनके पहले पति जो हैं, उनके जो पहले उनके बॉयफ्रेंड, उनके शादी के बाद भी कई सारे लोगों के साथ कई सारे आपत्तिजनक तस्वीरें हैं जो आलोक आज मीडिया के सामने रख रहे हैं। ये तस्वीरें भी बहुत कुछ बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये मामला मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छाया हुआ है। क्योंकि महिलाओं के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है और हम न्यायालय की भूमिका में नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर महिला गलत आरोप लगा रही है तो आलोक को न्याय मिले और एकदम निष्पक्ष जांच हो जाए। इसी को लेकर आलोक आज मीडिया के सामने आए हैं। आलोक जी, सीधा सवाल है, देखिए ये इन दोनों के बीच जो चैटिंग हुई है उसकी भी कॉपी आलोक लेकर आए हैं। इनके बॉयफ्रेंड का मैसेज इनके बॉयफ्रेंड ने मैसेज भेजा है। इनके बॉयफ्रेंड ने मैसेज भेजा था कि मैं 7 साल से वो मेरे साथ रह रही थी, अब आपकी वजह से वो मुझसे बात नहीं करती है, ऐसे वैसे करके उन्होंने खुद ये मैसेज मुझे भेजा था। और कल इन्होंने धमकी दिया है मुझे कॉल करके कि तुम्हें जान से मरवा दूंगा, ये कर दूंगा, मेरा नाम मत उछालो, इस तरह से करके। जबकि 2 दिन पहले उन्होंने अब मामला चूंकि काफी किसी के जिंदगी से जुड़ा हुआ है और आमतौर पर इस तरह के मामले में महिलाओं के प्रति सहानुभूति लोगों का ज्यादा जग जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पे छह अगर गलत होते आलोक तो आज मीडिया के सामने नहीं होते, अपना पक्ष नहीं रख पाते। आलोक जी, जब 2020 में आजकल हर कोई फेसबुक यूज करता है और 24 घंटे की जिंदगी में 18 घंटे मोबाइल से चिपका होता है। जैसे ही मैसेंजर में महिलाओं या लड़कियों के मैसेज आते हैं, लोगों की उत्सुकता बढ़ जाती है। हर कोई चाहता है कि हमसे चैटिंग हो। ये प्यार था या एक मित्रता थी? मित्रता थी तो फिर इतनी प्रगाढ़ता क्यों बढ़ी? शुरुआती चूंकि जब हम लोग का बात शुरू हुआ था तो उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था, हमारे पास कोई काम नहीं था, ना किसी के पास था, हर कोई घर में बैठे हुए थे। उस टाइम हम लोग का मैक्सिमम चैट होता था। फिर कुछ दिन में उनका बात होने लगा, फिर अपना घर का वो बात बताने लगी, हस्बैंड का बताने लगी, अपने आप को बेचारी दिखाने लगी। और इसी क्रम में उन्होंने कुछ दिन बाद मेरे से एक मोबाइल का भी डिमांड किया था कि बच्चा लोग का ऑनलाइन पढ़ाई में दिक्कत हो जा रहा है, ये हो रहा है वो। तो उसके कारण मैंने उनको अमेजॉन के थ्रू एक ऑनलाइन मोबाइल भी उनके घर पे भेजा था। और उसके बाद फिर उनका लालच बढ़ते गया, वो फिर धीरे धीरे अपने बेटे को यहाँ पे पहले भेजी, फिर बेटी को भेजना चाहती थी तो बेटी को ना बोल के मैंने बोला कि आप लोग पूरा परिवार आके कहीं पे रहो, क्योंकि इतना खर्चा करने। सवाल उठता है कि एकाएक फेसबुक पर आपकी जान पहचान हुई, महिला कहीं ना कहीं उसका पहला पति अपने ही बेटी के रेप केस में जेल में था, महिला टूटी हुई थी, वो भी एक मजबूत कंधा तलाश रही थी। ये मित्रता थी, सहानुभूति था या कहीं ना कहीं प्रेम का त्रिकोण था? बात हमारा जुलाई में स्टार्ट हुआ था, हस्बैंड को जेल दिसंबर या जनवरी में हुआ था। तब तक हमारा बस नॉर्मल बात ही होता था वहाँ पे। जब वो जेल गया, वो बोलने लगी कि मोहल्ला में बच्चा लोग को शर्मिंदगी का होता है, यह होता है, हमें जगह बदलना है, मदद कीजिए, क्या करें नहीं करें। बेटा मेरा पहले कंकरबाग के किसी स्कूल में पढ़ता था पर वहाँ पे अब फिर से उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो चूँकि मैं भी उस टाइम अभी भी शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं इधर उधर क्लास, तो जब भी किसी का पढ़ाई का बात आता है तो मदद का इच्छा मेरा जग जाता है। तो हुआ तो उसके बेटे को मैंने पटना बुला के स्कूल में एडमिशन करवाया, उसी स्कूल के हॉस्टल में उसे रखवाया भी था। और फिर बेटी का भी बात हुआ तो मैंने उन्हें सजेशन दिया था कि आप भी पटना आ जाओ, तीनों बच्चा एक साथ रहो, आपका खर्चा कम पड़ेगा, क्योंकि 15-17 हज़ार का महीना में आप इतना कुछ नहीं कर पाओगे 2-2 जगह का मेंटेन। तो फिर उन्होंने अपने परिवार में बात किया, अपने भाई बहन से बात किया, मेरा भी बात करवाई, सब कुछ हुआ, तब जाके मैंने यहाँ पर उनके लिए घर अरेंज किया और अपने घर के ठीक बगल वाले घर में अरेंज किया कि इनको कोई परेशानी भी ना हो और हमारा पारिवारिक संबंध भी बना रहे। हमारे घर आना जाना, उठना बैठना सब कुछ होता था। उनके बच्चे अभी भी 10 दिन पहले तक मेरे घर डेली शाम में 2 घंटा आके ट्यूशन पढ़ते थे। इतने दिन में उन्होंने कभी पैसे को लेके, हाँ जरूरत पड़ने पे कभी कभी मैंने भी मांगे, कभी कभी उन्होंने मांगे, हमारा आदान प्रदान। पैसे के अलावे भी आप पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं, यौन शोषण का आरोप लगाया है और बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। आपका इस पे क्या कहना है? यौन शोषण मैं क्यों करूंगा?
मैं जब चाहता मेरी शादी हो सकती थी। आज बोले या 5 साल पहले बोले, ऐसा नहीं है कि मेरी शादी नहीं हो सकती थी। वो पहले से शादीशुदा है। दूसरी बात, वो तलाकशुदा नहीं है जो उनसे मैं दोबारा शादी का इच्छा जताऊँ या उन पे दबाव दे के मैं शादी करवाऊँ। ये सब आरोप हैं, बदनाम करने का कोशिश है। चूँकि अब वो इतना आगे बढ़ चुकी हैं मीडिया में कि वो पीछे हो नहीं सकती हैं, इसलिए हर बार उनका स्टेटमेंट, पहले से वो बोलती थी कि मेरा 3 साल से रिलेशन था, अब 2 दिन पहले से आ रहा है उनका स्टेटमेंट कि 2 साल से रिलेशन था। जब उनको कुछ याद ही नहीं है तो वो कब क्या बोल रही है, अब उनके समझ के बाहर है सर। आपके तरफ से क्या हुआ है? उनके तरफ से एफआईआर दर्ज हुआ है, मीडिया में लगातार खबरें आपके खिलाफ आ रही हैं कि अब पुलिस ने आपके घर पर दबिश बनाई है या कोई इस तरह का मैसेज आया है। आप क्या कर रहे हैं अपने बचाव के लिए? मुझे बचाव की सर तब तक कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो मारपीट मेरे घर पे आके कर रही थी। पुलिस को मैंने अपने घर पे बुलाया था सूचना देके। पुलिस आई, उन लोगों को थाना ले गई, हम लोग भी गए, थाना गए, वहाँ पे एफआईआर, दोनों पक्ष का बात सुना गया, दोनों पक्ष का एफआईआर दर्ज हुआ है, सहमति थी वो। उसके बाद हमने भी अपना पक्ष रखा, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। मेरी मम्मी भी घायल थी, उनका भी मेडिकल हुआ शास्त्री नगर में, पिंकी शर्मा का भी हुआ है। अब मामला कोर्ट में गया है। एफआईआर के बाद स्टेटमेंट लेने के लिए जो पुलिस अधिकारी लोग होते हैं उन्होंने मुझसे संपर्क किया था। मैंने सामने आके सारा बात, अपना पक्ष रखा है। फिर अब देखते हैं सर कोर्ट में क्या होता है। खासकर जो लोग फेसबुक यूज करते हैं या सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे हैं और महिलाओं के प्रति कुछ ज्यादा ही सहानुभूति दिखाते हैं, देर रात तक चैटिंग करते हैं, एक भुक्तभोगी होने के नाते उन लोगों को आलोक क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई अपना नहीं होता सर पराई दुनिया में। आप मानते हैं कि एकदम मायावी दुनिया है सोशल मीडिया की, लोग यहाँ कुछ दिखते कुछ हैं, होता कुछ और है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। किसी का अच्छा सोच के उनके लिए अच्छा करो और आज अपना ज़िंदगी नरक बना लो। मेरा शादी टूटा, मेरा नौकरी गया, मेरा कैरियर गया, मेरा इज्जत गया। हालांकि मेरे घर वाले, मोहल्ले वाले, कॉलोनी वाले, जो लोग मुझे जानते हैं, उनके नज़र में मैं आज भी सही हूँ, कल भी सही था, कल भी रहूँगा, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये सब आरोप बेकार है। नहीं तो मैं अपने घर मोहल्ले में घूमने लायक नहीं रहता अगर इसमें सच्चाई होती तो। आप क्या चाह रहे हैं अब? आप क्या चाह रहे हैं इतना कुछ होने के मैं चाह बाद? रहा हूँ कि जो भी न्यूज़ चैनल और अखबार वालों ने एक तरफा बयान सुन के, एक तरफा पक्ष जान के, बिना एफआईआर देखे, बिना कुछ सोचे समझे अपना समाचार चलाया, अपना न्यूज़ चैनल चलाया, मेरे ऊपर एपिसोड बना के चलाया है, वो लोग अब अपना कैसे उसको मैनेज करते हैं, कैसे अब मेरी बातों को दर्शाते हैं, ये सब मैं अब देखने के लिए देखता हूँ क्या करते हैं वो लोग। बस मेरा पक्ष भी अब वो लोग रखें, उसके बाद तो जो केस बना है उसका खैर तो न्यायालय में होगा, तो उसका मीडिया से कोई लेना देना है नहीं सर। वो जब होगा तब होगा, लेकिन मीडिया की नज़र में न्याय हो जाए, कम से कम दोनों का पक्ष चला के, फिर पब्लिक जाने कौन सही कौन गलत। ये है आलोक कुमार और इनका मानना है कि एकदम निष्पक्ष जांच हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन हम अपने दर्शकों को और जितने लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं उन तमाम लोगों को जरूर आगाह करते हैं कि किसी भी महिला या लड़की से मित्रता करने से पहले 100 बार जरूर सोचे। कभी आपकी एक छोटी सी नादानी आपको आलोक की तरह बड़ी मुसीबत में डाल सकती है, जहां सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर आप किसी बड़े साजिश का शिकार हो सकते हैं। सच कौन है, झूठ कौन है, ये हम इस निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहते, लेकिन हम इस युवा की बातों को सुनने के बाद जरूर इतना कहेंगे कि निष्पक्ष जांच हो जाए। अगर मामले के तह तक जाकर पुलिस निष्पक्षता से जांच करती है तो सच्चाई जरूर सामने आएगी। मिलेंगे किसी अन्य मामले पर इसी तरह के सच को सच की तरह रखते हुए, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।